एक माँ के लिए उसकी बेटी की शादी बहुत बड़ा अरमान होती है और उसकी शादी का सपना उससे ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में बसता था। तभी तो अपनी लाडो की शादी पर दिल खोलकर खर्चा किया था मालती जी ने। दुल्हन के वेश में अपनी बेटी की भलाइयाँ लेते नहीं थक रही थी वो, और आंखों में ना जाने कितने सपने सजाए हुए दुल्हन के घर में कदम रखा था। भव्य और तपन की जोड़ी बहुत जम रही थी, पर क्या ये कैसे शब्द थे जो पिघले हुए शीशे की तरह भव्य के कानों में पड़ रहे थे। क्या कोई भी नई नवेली दुल्हन शादी से पहली रात अपने पति से ऐसे शब्द सुन सकती है। उस नवोढ़ा की क्या हालत होगी जब उसका पति उससे कहे कि मैं आपको एक पत्नी का अधिकार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सम्मान ज़रूर दे पाऊंगा। आप इस घर में एक बहू की हैसियत से रहेंगी, लेकिन पति के प्यार की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। तपन ने अपनी शांत पर बैलेंस सी आवाज़ में कहा तो एक बार की भव्या के समझ में नहीं आया कि वह उसकी इस बात का क्या जवाब दे। फिर भी उसने संकोच हटाकर पूछ लिया, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो फिर आपने ये शादी क्यों की? विजयती विवाह के लिए घर वाले तैयार नहीं थे और आप इन्हें बहुत पसंद थी। तपन इस जवाब से ऊपर से नीचे तक लहर उठी। भव्या, ये क्या बात हुई भला? एक तो उसने भी कोई तपन से खुशी खुशी शादी की थी। उसके लिए तो शादी एक पावन पवनीय की तरह था। उसे बताया गया था कि लड़के को भी वह बहुत पसंद है, तो आज वह अपने नौ से सही है क्या सुन रही है। ऊपर से तपन की ऐसी बेरुखी। भव्या की मर्जी ना तो किसी से शादी से पहले पूछी थी और ना ही अब किसी को यह ख्याल था कि भव्या क्या चाहती है या उसके मन में क्या चल रहा है। उसे तो तपन से सिर्फ एक बार मिलवाया गया था और यही बताया गया था कि तपन और तपन के परिवार वाले भव्या को बहुत पसंद करते हैं और इसलिए यह शादी हो रही थी। वैसे भव्या के शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसका विवाह प्यार और समर्पण की एक मिसाल बने। पर तपन तो कह रहा था कि उसने उस ठीक से देखा ही नहीं और वह उसको कभी प्यार ही नहीं कर पाएगा। तो फिर भव्या किस प्यार और समर्पण की उम्मीद कर रही थी? बिना पति के प्रेम वह कैसी विवाहित हुई भला? और अगर पति का प्रेम नहीं है तो इस विवाह का क्या औचित्य है? ये सवाल भव्या के मन में गूंज रहा था। अब तो भव्या का मन कर रहा था कि एक पल के लिए इस घर में ना रहे। शादी की पहली रात जब किसी पत्नी को पति ऐसा कह दे तो उस पत्नी की क्या हालत होगी, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। माना कि भव्या एक मध्य वर्गीय परिवार से थी और तपन अधिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, और उससे तपन की भव्या की शादी उसे खेलने की इजाज़त मिल जाती है। क्या ज़्यादा अमीर ना होना अपनी ज़िंदगी को दूसरे की मर्ज़ी से जीने के लायक बनाने के लिए तैयार होता है? यह तमाम सवाल थे जो उस रात भव्या के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। साथ में एक बात और उसके मन में आ रही थी कि क्या माँ और बाबा को पता है कि तपन किसी और लड़की से प्यार करता है? तब भी उन्होंने मेरी शादी उससे क्यों करवा दिया? नहीं नहीं, शायद बाबा को नहीं पता है। इसका मतलब तपन, उसके माता पिता ने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया है। ये सारी बातें भव्या के मन में थी, लेकिन वह किससे पूछती? तपन तो उससे कमरे में बड़े से सोफे पर मुंह मोड़कर सो रहा था। खैर, किसी तरह रात कटी और अगले दिन पग फेरे की रस्म में भव्या सुबह तड़के उठी ही थी कि सास ने ऐलान कर दिया कि आज पग फेरे की रस्म में बहू मायके नहीं जाएगी, क्योंकि अगले ही दिन रिसेप्शन है और सौसी की तैयारी की जाएगी। यह सुनकर भव्या का मन महसूस रह गया। वह जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से बात करना चाहती थी। खैर, किसी तरह रिसेप्शन की अगली सुबह और जब वह मायके के लिए रवाना हुई तो उसकी सास ने गाड़ी में बहुत सारा खाने पीने का सामान और घर वालों के लिए कपड़े वगैरह रखवा दिए। ये सब देखकर भव्या को समझ नहीं आया कि अभी तो शादी पर इतने कपड़े आदान प्रदान हुए हैं, फिर से वह कपड़े क्यों दिए जा रहे हैं। गाड़ी में बैठने के थोड़ी ही देर बाद ही भव्या को मालूम पड़ गया कि यह सब तामझाम किस लिए हैं। जब तपन ने उसे बड़े धीमी आवाज़ में कहा, अपने मायके में किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दिया है और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बस ये समझ लो कि यह शादी का ऐसा एक समझौता है जो आजीवन चलेगा। मेरे माता पिता कभी भी मेरी उस लड़की से शादी करवाने को नहीं मानेंगे जिसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ खाने पहनने की कोई कमी नहीं होगी, तुम जैसे चाहोगी वैसे रह सकती हो। बस अपना मुंह बंद मत खोलना। ये सुनकर
मजबूर भावे अपने मुंह बंद कर रखने के लिए विवश हो गई। ये सोचने लगी कि सच शादियाँ मजबूरी में की जाती हैं तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जो भाव्या छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, शादी के नाम पर ना जाने उसके भले से मन में कितने लड्डू और बुलबुले उठे थे। वह बिल्कुल शांत हो गई थी। मायके में उसका बुझा बुझा चेहरा बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वह बार बार माँ के पूछने पर टाल जाती थी। तो माँ की क्या कहती। आखिर माँ से नहीं रहा गया तो उन्होंने खुलकर पूछ लिया। फिर भव्या ने भी रोकर अपने मन की बात माँ के सामने रख दी। जब पूरी बात पता चली तो माँ ने कहा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब तुम्हें जैसा भी हो उनके साथ निभाना पड़ेगा। पर भव्या ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ मुझे प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसके आवाज़ की दृढ़ता के सामने माता पिता ने कुछ नहीं कहा। पर तुम यह मत भूलो कि तुम उससे छोटी भी 2 बहनें हैं। अगर तुम इस तरह से मायके में रह जाओगी तो उन्हें दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। ये भव्या के पिता के शब्द थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, पर अब वह एक मजबूर पिता थे और भव्या ये अच्छी तरह से जानती थी कि इस समाज में शादीशुदा बेटी के मायके में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जितनी कुंवारी बेटी खटकती है उससे कहीं ज़्यादा शादीशुदा और तलाकशुदा बेटी समाज में आंखों में खटकती है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, लेकिन बाबा, मैं चाहे पूरी ज़िंदगी उनके घर नौकरानी बनकर रहूँगी, लेकिन मेरी सेवा का कोई भी मोल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पति का प्यार और सम्मान तो कभी नहीं मिलेगा। आज अगर मैं थोड़ा सा अपने लिए खड़ी होती हूँ तो कल को मेरी एक स्वाभिमान भरी ज़िंदगी होगी और मेरी दोनों बहनें भी अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने हक के प्रति और अपने अस्तित्व के प्रति सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि तपन जैसे लोग तो और भी मिलेंगे। हमें खुद को मजबूत करना होगा, खुद ही अहमियत पर समझनी होगी, ताकि हमें कोई भी इंसान दोयम दर्जे ना दे। अगले थोड़े से विरोध के बाद भव्या के माता पिता उसकी बात मान गए थे और भव्या ने अपने जीवन का संकल्प निश्चित कर लिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और जिंदगी का रिमोट अपने हाथों में रखेगी। सबसे पहले तो वह आत्मनिर्भर होकर अपना मुकाम हासिल करेगी और इस क्रम में अपनी दोनों छोटी बहनों को भी निर्भर बनाने में सहायता करेगी। अब भव्या के जीने की वजह बदल चुकी थी। अब वह अपने आप को ध्यान में देने लगी थी और अपने करियर बनाने की तैयारी कर रही थी, ताकि वह तपन को तलाक देकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। तपन और उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि भव्या उनकी बात मान ले, लेकिन भव्या ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया था और उसे अब पता था कि आगे उसे क्या करना है। इसीलिए उसे कहीं सही समय पर उसे तलाक भी मिल गया और अपने पैरों पर खड़े होकर आगे जाकर अपने मनपसंद युवक से शादी भी कर ली। ऐसा कई बार होता है कि जीवन में कभी एक पल ऐसा आता है जब हमें सिर्फ अपने लिए निर्णय लेना होता है और उस निर्णय पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। मनमानी भव्या ने भी यह सही समय पर अपने भविष्य का कठोर निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसका भविष्य से संवर ही गया। साथ ही उसकी दोनों बहनों को भी जीवन जीने का अंदाज़ा पता चल गया। अपने अस्तित्व को स्थापित करना कितना ज़रूरी है ये भी पता चल गया। शुरू में जो लोग भव्या को एक तलाकशुदा समझकर, अकेली और औरत समझकर कमतर समझते थे, आज उसे एक सफल और नौकरी पेशा के साथ एक कुशल गृहिणी के रूप में भी देखकर अपने बहू बेटी को उसका उदाहरण देने लगे थे। इन सब के मध्य में भव्या का अपना आत्मविश्वास और उसका साहस था, जो समाज की गलत सोच और मान्यताओं से टकराई हुई खुद को विचलित नहीं करने अपना हक लिया था और अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश की। तभी आज उसका नाम एक उदाहरण बन चुका था। आज आपने खुश रहने की वजह भव्या की मेहनत थी। उसने खुद अपनी ज़िंदगी पाने के लिए कोशिश जो की थी। वैसे कहा जा सकता है कि समाज सफलता उसी के कदम चूमती है जो उसे पाने के लिए कोशिश करता है। हमारी कोशिशों में दम होना चाहिए, सफलता तो मिल कर रहती है। चाहे जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता पानी हो, लगातार कोशिश, साहस और हिम्मत अगर हो तो वह दिन दूर नहीं।